नमो नमः गुरुदेव। हरिनाथ पुरोहित दहीसर सुप्रभातम। सुप्रभातम गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा।
अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। दोपहर को 1:11 तक है। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाता। तो रोहिणी नक्षत्र रात्रि 12:59 तक है। उसके बाद मार्गशीर्ष नक्षत्र लग जाता। आज है शुक्रवार, देवी आराधना उपासना का दिन है। नवरात्रि भी चल रही और यहाँ वसंत ऋतु हो रही। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा। दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। वायु की गति प्रति घंटा 15-20 किलोमीटर 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। तो ये जो ईस्वी सन 2024 12 अप्रैल 2024 सुबह के 7 बजने वाले कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाट अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक नंबर 40 और 41 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर की यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो भगवान ने श्लोक नंबर 40 में कहा कि जो अज्ञानी है और अश्रद्धा वाला है और संशय आत्मा है तो परमार्थ से अवश्य विनश्यति पतित हो जाता है, वंचित हो जाता है।
अच्छी तरह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो भगवान यहाँ सावधान कर कि साधक को सावधान रहना है। क्या सावधानी आवश्यक है? अग्न्यश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। तो एक तो अज्ञानी वेद शास्त्र धर्म कर्म के विषय में न जानने वाला अज्ञान। दूसरा, ईश्वर वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा में श्रद्धा नहीं रखने वाला नास्तिक। और तीसरा जो अधर्मी है, पापी है, संशयालु नास्तिक, तो संपूर्ण रूप से परमार्थ से वंचित रहता है। उसका वर्तमान जीवन डावाडोल है, उसका भविष्य भी डावाडोल है, और मरने के बाद भी डावाडोल ही रहता है। उसे कहीं सुख शांति संतुष्टि नहीं हो सकती है, कहीं भी कभी भी किसी से भी उसे सुख शांति संतुष्टि नहीं हो सकती है। तो यही उसकी पतन है ना, यही तो दुर्गति है। विवेकहीन है अज्ञानी का मतलब है धर्म ईश्वर शास्त्र परमार्थ के विषय में विवेकहीन है, अज्ञानी है। भौतिक अध्यात्म दैव और परमार्थ के विषय में कोई विवेक नहीं, सब खिचड़ी हो गई है, दिमाग बुद्धि, वो अज्ञानी है। लेकिन जानता बहुत है, भौतिक में बात करता है, अध्यात्म ज्ञान दैवी ज्ञान, लेकिन मूलभूत ज्ञान ही नहीं। इसीलिए वो अज्ञानी जो अधूरा ज्ञानी है, हाफ नॉलेज इज डेंजरस, अंग्रेजी में कहते हैं ना, आधा ज्ञान बड़ा विटंबना खतरे में है। तो विवेकहीन, अधूरा ज्ञान, और श्रद्धा नहीं है शास्त्र में, आचार्य परंपरा में, ईश्वर में, और संशयवाद। तो ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न वर्तमान है, न भविष्य है, न मरने के बाद भी कहीं उसे सुख शांति चैन नहीं है। तो संशयालु से तो अज्ञानी भी ठीक है, लेकिन संशयालु सबसे बड़ा दुर्गति को जाता है। संशय की अपेक्षा, अज्ञानी की अपेक्षा जो गति है, यानी अज्ञानी अच्छा है संशयी से तो, लेकिन जब तीनों मिल गए तो अज्ञानी है, संशयी है, श्रद्धा, तो उसकी दुर्गति निश्चित। क्योंकि एक क्षण में उसको लगता है कि ईश्वर वेद शास्त्र आचार्य परंपरा ये सब ठीक है, सही है, तो वह उसमें श्रद्धा करता है, सही लगता है। और फिर आचार्य परंपरा भी उसे सही लगती है कि हाँ ठीक है, आचार्य कहते हैं, परंपरा से शास्त्र है, ईश्वर है। लेकिन उससे ये भी लगता है कि यदि मैं इंद्रिय का संयम करूंगा, मन का संयम करूंगा, तो मुझे कष्ट दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए इंद्रिय संयम और मन का संयम, उसमें भी कष्ट दुख भोगना पड़ सकता।
इसलिए इंद्रिय विषय भोग, सांसारिक विषय सुख भोग को वो सुख मानता है, इंद्रिय भोग। इसीलिए वो कहता है, ज्यादातर ऐसे ही कहते हैं संसारी लोग, कि पहले मैं इंद्रिय विषय संसार भोग लूंगा, उसके बाद फिर इंद्रिय संयम, मन का संयम करने की कोशिश करूंगा। तो उसे लौकिक इंद्रिय भोग भोग लेने के बाद फिर वो संयम करने बैठेगा, तो उसका संयम कैसा होगा? तो जो इंद्रिय भोग करते समय संशय आत्मा को वास्तव में वह सुख संतुष्टि आती नहीं है, क्योंकि वो संसार के संशय विषय भोग जो है उसमें वह संयम करके दुखी होना नहीं चाहता, तो भोग चाहता है और परमार्थ भी चाहता है। तो इंद्रिय विषय सुख भोग को लेते समय वो जो संशय आत्मा है वो वास्तव में सुख शांति संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि वो सोचता है कि अरे मुझे संयम करना है, परमार्थ करना है, इंद्रियों का संयम नहीं हो पा रहा है, तो वो भोग के समय भी उसे परेशानी होती है। तो जब संसार में मनुष्य दोनों दृष्टि से दुख और कष्ट को भोगता, तो इंद्रिय विषय भोग भोगेगा तो भी उसका परिणाम दुख कष्ट है, और यदि इंद्रिय विषय संयम भोग करेगा, संयम करेगा, तो संयम करने में भी कष्ट और दुख है, दोनों ओर से। तो वास्तव में उसे कहीं भी इंद्रिय भोग संयम करते समय, संयम में या भोग में कहीं भी सुख संतुष्टि नहीं आती। हालांकि वो जानता है कि भाई ये उचित नहीं है, मुझे परमार्थ में आगे बढ़ना है, वेद शास्त्र जो कह रहा है परमात्मा तत्व की बात करता है, लेकिन उसको वहां संशय है कि वेद शास्त्र भगवान और ये आचार्य जो कहते हैं वो परमार्थ है या नहीं है, संशय है। उसे जचता नहीं है, मानता भी नहीं है कि वह भविष्य पुनर्जन्म, खासकर पुनर्जन्म, परलोक देवलोक, इस विषय में तो दूसरे संप्रदाय वाले तो मानते ही नहीं। उनको तो संशय है कि ये तो सनातन धर्म वाले कहते, इस्लाम में तो पुनर्जन्म है ही नहीं, ईसाई में भी परलोक पुनः एक ही जन्म है, उसके बाद जो भी है कब्र में पड़े रहो, कयामत के दिन अल्लाह और गॉड जीसस आपका हिसाब करेगा, आपके लिए कोई पुनर्जन्म है ही नहीं। तो वो परलोक पुनर्जन्म आदि साधन साधना जो है उसमें तो निष्ठा रखेंगे ही नहीं, इसलिए वे लोग श्राद्ध नहीं करते, पुनर्जन्म को मानते नहीं है, तो वो संशय उनको है। तो यहाँ जो मनुष्य दुविधा में है, संशय आत्मा, यानी कि वर्तमान के इंद्रिय भोग छूट जाएंगे यदि मैं संयम नियम में आ जाऊंगा, और यदि मैं संयम नियम से रहूंगा
तो भविष्य में मुझे सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी कोई संशय है? परलोक का भी ज्ञान नहीं है, पर परलोक, देवलोक, भविष्य कैसा है। तो यहाँ दोनों विषय में, यह लोक परलोक के विषय में पता नहीं है कि है या नहीं, ये संशय। इसीलिए वह परलोक के साधन में भी नहीं लगता। इस प्रकार यह लोक और परलोक, वर्तमान, भविष्य और मरने के बाद, उस सारे विषय में संशयी होने से वह अपने वर्तमान कार्य में प्रगति नहीं कर पाता, न भविष्य परलोक आदि साधन साधना कर पाता है, क्योंकि वो अज्ञानी है, केवल अज्ञानी है। इसीलिए वह कम से कम जो अज्ञानी होता है, वो तो वर्तमान में अपने इंद्रिय विषय भोग कर लेता है, परलोक के सुख से वंचित हो जाता। लेकिन जो ये संशयी है, वो तो वर्तमान में भी सुख शांति से रहित होकर, और भविष्य की उसकी भय शांति की संभावना ही नहीं। यह लोक परलोक, वर्तमान और भविष्य दोनों उसके डावाडोल हो जाते हैं, क्योंकि वो संशयात्मा। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा कि ये जो संशय आत्मा है, उसका वर्तमान में भी उसे कहीं सुख शांति संतुष्टि नहीं मिलती है, और भविष्य में भी उसे कहीं मृत्यु के बाद भी सुख शांति संतुष्टि नहीं मिल सकती। तो भगवान ने संशय आत्मा विनश्यति स्पष्ट कर दिया कि जो संशय आलू है वो विनष्ट होने वाला का, वर्तमान और भविष्य से अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट। शास्त्र में कहते कि वर्तमान भी भ्रष्ट और भविष्य भी, अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट, यानी संपूर्ण रूप से नष्ट, भ्रष्ट और पतित तो हो जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा विनश्यति, संशयात्मनः अयम लोक न अस्ति, स्पष्ट कर दिया। और भविष्य भी उसे कहीं सुख शांति संतुष्टि नहीं मिलती। देखो, संशय शब्द जो है ना, बड़ा रहस्यमय है, जिसको हम लौकिक भाषा में कहते हैं संदेह। संदेह की स्थिति, संदेहात्मक स्थिति को संशय कहते, और अनिश्चितात्मक, अनिश्चितता है उसको भी संशय है। निश्चित नहीं है, सब अनिश्चित है, आपके जीवन में कुछ निश्चित नहीं। और जो चपलता है, चंचलता है, वो भी अनिश्चित है, संशय है। तभी आप चंचल है, हाथ यहाँ वहां ये वो। और जो अस्थिरता है, अस्थिरता वो भी संशय के कारण ही है। शंका है, अस्थिरता है, जो मनुष्य के जीवन में अनिर्णायक स्थिति होती है ना, उसी को संशय कहते। तो मनुष्य के जीवन में जैसे आप देखो कि किसी युवा को उसके माता पिता कहते कि अब विवाह करना है कि नहीं करना है, निश्चय करो तुम, विवाह करना है तो हम लड़कियों को ढूंढेंगे, विवाह नहीं करना है तो फिर आश्रम में स्वामी जी के पास आपको रख देंगे, साधना करो। वो कहता है अभी मैंने कुछ सोचा नहीं, यानी संशय में है, विवाह करूं कि नहीं। फिर एक दिन कहता है माँ को कि माँ मैं चलो विवाह कर लूंगा कोई कन्या। तो फिर कन्या का लिस्ट 50-60, आजकल तो इंटरनेट मोबाइल। तो माँ कहती है पिता निश्चित करो किससे विवाह करना है, ये नहीं ठीक है, ये तो वहां भी संशय।
कन्याओं में 40-50 कन्या है तो अनिर्णायक स्थिति है, उसमें 2-5 साल लग जाते हैं। तो आजकल युवा जो है उसी में, उसके पहले तो विवाह करना है कि नहीं करना, उसमें 2-5 साल लग जाते, फिर वो कन्या के फोटो और उसका इंटरनेट मोबाइल देखने में 2-5 साल, तो शादी होने में निर्णय करने के बाद 10-12 साल लग जाते, क्योंकि वो संशय आत्मा है। विवाह की स्थिति भी अभी अनिश्चित स्थिति है, इसीलिए वह अनिश्चित स्थिति में मनुष्य क्या करता है, तो शास्त्रों में कहा है धार्मिक विरुद्ध भाव भव प्रकारक ज्ञान संशय। धर्म के विषय में जो विरुद्ध भाव भव प्रकार, इसीलिए आजकल जो है धर्म के विषय में, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, जैन हूँ, बुद्ध हूँ, ये मानव जात संशय में है। परमार्थ ईश्वर के विषय में संशय में है कि बुद्ध सही है, कि महावीर सही है, कि मोहम्मद सही है, कि ईसा मसीहा सही है, कि कृष्ण ने कहा वो सही है। धार्मिक विरुद्ध भव भव प्रकार ज्ञानम, ऐसा जो ज्ञान संसार में आज चल रहा है, इसी को संशय कहते। क्योंकि मनुष्य हमेशा धार्मिक विषय में संशयालु ही रहता, उसके विषय में निश्चय कर ही नहीं पाता। तो इस तरह ये जो यहाँ संपूर्ण तरह भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य संशय वाला है वो कहीं भी धर्म कर्म परमार्थ नहीं देखता। संशयालु मनुष्य नरो भद्राणी न पश्यति। जो संशयालु मनुष्य है वो धर्म कर्म और परमार्थ को नहीं देख सकता है। भद्राणी न पश्यति, क्योंकि वो संशयालु है। तो मंदिर में गया है तो भी संशय आलू है, तो वहां वो आरती में हाथ जोड़ नहीं सकता, ताली बजा नहीं सकता, डंडे की तरह खड़ा रहेगा। अरे ये क्या है, ये सब हो रहा है, वो संशय आलू है। सब लोग ताली बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, आरती गा रहे हैं, कुछ नहीं, क्योंकि उसमें उसे कुछ सही लगता ही नहीं है, कि गलत भी नहीं लगता, यानी वो संशय आलू है। बुद्धि में कोई निश्चयात्मक स्थिति है, यानी अनिर्णायक स्थिति, अनिश्चयात्मक स्थिति। तो खासकर इस धर्म के विषय में, परमार्थ के विषय में ये अनिर्णायक स्थिति होती है ना, बस उसमें वो कोई धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो निश्चय ही नहीं है ना, वो संशय आलू है। तो इस प्रकार कहने के बाद अब जो आगे भगवान है इस संपूर्ण चौथे अध्याय का उपसंहार करते और अध्याय 5 की संगति करते। आगे 2 श्लोक जो है 41 और 42, 41 और 42, और उसमें भगवान कहते हैं कि संशय रहित तो होकर अपने प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्म निष्काम भाव से अर्जुन तुम करो, तो तुम इस संसार बंधन से मुक्त होने की संभावना है। संशय को हटा लो और फिर अपना स्वधर्म कर्म प्रारब्ध अनुसार निष्काम कर्म योगी बनो, तो तुम ये सारे संसार के कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हो। तो यहाँ भगवान गारंटी देते
कि भाई आप निष्काम कर्म योगी बनो, कामना वाले बनोगे तो कोई आपकी संभावना नहीं, निष्काम परमार्थी बनो। तो ये श्लोक नंबर 41 में भगवान कहते हैं, योग संन्यस्य कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग संन्यस्य कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। इसीलिए इस परमार्थ के विषय में कहते हैं कि संशय रहित तो होकर अपना स्वधर्म कर्तव्य वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार जो है वो निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से, यानी फल का आश्रय छोड़कर ईश्वर का आश्रय लेकर करने योग्य कर्म करो, तो तुम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। हे धनंजय, भगवान यहाँ संबोधन करते हैं कि तुम तो बहुत धन संचय करने वाले हो, राजसु यज्ञ के समय अनेक राजाओं से बहुत धन जुटा के लाए हो, तो धनंजय योग संन्यस्य कर्माणम, तो जिसने निष्काम कर्म योग की विधि से अपने समस्त प्रारब्ध कर्तव्य स्वधर्म कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर दिया है, यानी परमात्मा का आश्रय लेकर करने योग्य कर्म करता, यानी संसार और फल का आश्रय छोड़ दिया, केवल परमात्मा का आश्रय लेकर अपने करने योग्य कर्म करता है, वो निष्काम योग संन्यस्य कर्म। और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया, विवेक ज्ञान से कि भाई परमार्थ में तो केवल निष्काम कर्म योग ही सहायक हो सकता है, तो उसे विवेक बुद्धि के द्वारा ज्ञान के द्वारा इस परमार्थ विषयक सारे संशयों का नाश कर दिया है कि परमार्थ मार्ग में कोई संशय नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो विवेक कर चुका है, ज्ञान के द्वारा, विवेक द्वारा, सत्संग के द्वारा उसने अपने सारे संशयों का छिन्न कहा, छिन्न यानी छेदन कर दिया है, नाश कर दिया है। और फिर आत्मवंतम कर्माणि, अपने इंद्रिय मन बुद्धि अंतकरण को संयम नियम में रखकर धर्म शास्त्र अनुसार आत्मवंतम कर्माणि न निबंध, प्रारब्ध अनुसार अपने कर्म करते हुए वो कर्म उसे बंधन में नहीं डालते। क्योंकि जिसने अपने इंद्रिय मन को संयमित नियमित कर लिया और जो अपने ईश्वर को समर्पित होकर अपने प्रारब्ध स्वधर्म कर्म करता है, तो वो जो कर्म के फल पाप पुण्य धर्म अधर्म आदि कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता। कर्माणि न निबध्नन्, यानी धर्म अधर्म पाप पुण्य आदि कर्म बंधनों से नहीं बंधता है।
इसीलिए भगवान गारंटी देते, गारंटी कार्ड, कि जिसने विवेक ज्ञान से अपने इस परमार्थ विषयक निष्काम कर्म योग विषयक सभी संशय काट डाले, तो विवेक हो गया। परमार्थ ज्ञान रूपी योग से जिसने सारे भौतिक अध्यात्म दैव कर्म फल का संग छोड़ दिया। देखो, कर्म का संग नहीं छोड़ा, कर्म फल का संग छोड़कर ईश्वर का आश्रय लिया। भाई, ईश्वर कर्म फल दाता है, तो ईश्वर जो देता है वही मेरे लिए कल्याणकारी है। मैं चाहूं वैसा मुझे फल मिले, ऐसी आशा छोड़ दी। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। यानी उसने कर्म को नहीं छोड़ा है, कर्म के फल के संग को छोड़ दिया। यानी आसक्ति, मनुष्य कर्म में आसक्त नहीं होता, उतना फल में आसक्त हो। फल में आसक्त होकर कर्म करता है, इसीलिए कर्म बंधन पाप पुण्य और धर्म अधर्म में पड़ता है, बंधता है। यदि फल में आसक्त नहीं है, ईश्वर समर्पित कर्म करता है, तो फल के आश्रय न लेने के कारण वो धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता। तो ये सीधा सिद्धांत है। आपने अहंकार के वश होकर कर्म फल का आश्रय लेकर कर्म किया, तो पाप पुण्य कर्म बंधन आपको चढ़ गया। तो जिसने ये विवेक कर लिया है, परमार्थ विवेक, तो उसके सिद्ध हो जाने से वह भौतिक अध्यात्म दैव कर्म के फल का त्याग हो जाता है। देखो, फल का त्याग हो जाए, फल का आश्रय छोड़ देता है, लेकिन कर्म करता है। अब जब मैं ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करता हूं, तो मैं करता तो हूं, लेकिन कर्म फल हो ही नहीं सकता, पाप पुण्य धर्म अधर्म, क्योंकि परमात्मा को समर्पित है ना। उसे विवेक ज्ञान बुद्धि में हो गया, परमार्थ दर्शन रूपी विवेक ज्ञान, कि वह ज्ञान जो सारे भौतिक अध्यात्म दैव सभी कर्मों से अलग अपने अकर्ता भोक्ता रूप में स्थित हो जाता, क्योंकि ईश्वर को समर्पित परमार्थ दर्शन से परमात्मा को समर्पित होकर शरणागति समर्पण से संशय रहित हो जाता। जब तक वो परमात्मा को समर्पित नहीं होता, तब तक उसका संशय बना रहे। फल का आश्रय लेता है तो उसमें संशय तो बना ही रहता है कि फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, अब मिलेगा कि भविष्य में मिलेगा, कि मरने के बाद अगले जन्म में मिलेगा। तो फल वाला हमेशा संशय में रहता कर्म करते समय। लेकिन जिसने फल का आश्रय छोड़ दिया, ईश्वर का आश्रय ले लिया और अपने कर्मों का सिद्धांत कर्म प्रारब्ध के अनुसार करता है जो भी स्वधर्म, तो वह मनुष्य कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाए, पाप पुण्य बंधनों से मुक्त हो और संशय रहित भी हो जाता है। सकाम कर्म करने वाला संशय में रहता है कि फल क्या आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा।
लेकिन ईश्वर को समर्पित निष्काम कर्म करने वाला संशय रहित भी हो ही जाता। जैसे दृष्टांत ले लो, जिस प्रकार से अंधे मनुष्य को, कोई अंधा है और कोई मरा हुआ मनुष्य की कॉर्निया निकाल कर उसकी आंख उसे लगा दी जाए, आजकल लगाते हैं ना आंख, कॉर्निया जो मर गया है उसका निकाल कर, जो अंधा मनुष्य उसमें वो कॉर्निया लगाकर वो देखता हो जाता। अब ये मरे हुए मनुष्य की आंख लगाकर वो देखने वाला बना दिया जाता, आंख उसको दिख जाता है, वो दिखने लगता है। अरे जिंदगी भर वो अंधा है, अभी किसी की आंख मिल गई तो देखने लगा, तो उसे सारा स्पष्ट दिखता है कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ दीवार है। अब वो साफ लकड़ी हाथ में रखने की उसको आवश्यकता नहीं, उसको दिख जाता है। उसी प्रकार जब परमार्थ विवेक हो जाता है तो उसे संसार सर्वथा माइक और मिथ्या बाधित हो जाता है। उसका प्रयोजन बदल गया ना, पहले उसका प्रयोजन संसार था, फल था। अब उसका प्रयोजन संसार नहीं रहा, फल नहीं रहा, उसका प्रयोजन परमार्थ हो गया, परमात्मा, दिशा ही बदल गई। पहले वो अंधा था, संसार और फल में घूमता रहता था, अब उसे आंख लग गई, यानी सत्संग विवेक ज्ञान परमार्थ की दर्शन विवेक हुआ, तो फिर उसका जो सांसारिक प्रयोजन है समाप्त हो गया, जो फल की आकांक्षा तृष्णा है वो समाप्त हो, तो उसका लक्ष्य ही परमार्थ हो गए। तो इस तरफ फिर उसमें संशय नहीं रहता है। तो इस तरह संशय तो नहीं रहता है, अज्ञान भी नहीं है, विवेक हो गया, अविवेक समाप्त हो जाए। यहाँ अज्ञान मतलब अविवेक, विवेक हो गया। और श्रद्धा भी, तो परमात्मा के तत्व का विवेक हो गया, इसीलिए संशय नहीं रहता है। और फिर वहां श्रद्धा की भी जरूरत, परमार्थ निष्ठा हो गई तो श्रद्धा की आवश्यकता तभी तक है जब तक परमात्मा में दृढ़ निष्ठा ना हो। जिसको परमात्मा में दृढ़ निष्ठा हो गई तो उसे श्रद्धा रखने की क्या जरूरत है। जैसे वो कन्या है, उस कन्या को वर की आवश्यकता है, तो पहले तो वो विचार करेगी कि किसको वर बनाए, लेकिन बाद में वो सब बहुत सोच साल कर 2-5 साल के बाद वो निश्चय करते कि बस यही मेरा वर है, इसी को मैं वर्ण करूंगी। हो गई, निश्चयात्मक बुद्धि हो गई। तो पहले 4-5 साल उसको श्रद्धा रखनी पड़ती कि ये कैसा है, ऐसा है लेकिन जब उसने निश्चय कर लिया कि इसी को वर्ण करना है, फिर उसे श्रद्धा रखने की जरूरत नहीं है, विवेक हो गया, ज्ञान हो गया, तो विवाह कर ले। तो ऐसे ही है, जब तक मनुष्य अनिश्चयात्मक स्थिति में है परमार्थ, तब तक उसे श्रद्धा रखनी आवश्यक। जब परमार्थ के विषय में निश्चयात्मक बुद्धि हो गई तो फिर श्रद्धा की क्या आवश्यकता है।
तो इस तरह श्रद्धा की कोई आवश्यकता नहीं रहती जब उसे निश्चय हो गया परमार्थ ही मेरा लक्ष्य है और परमार्थ में लग गया, परमार्थ ही है। वह जब देखता भी है तब उससे प्रतीति होती है कि सब भगवान का है, सब भगवान को समर्पित। इसीलिए ऐसी स्थिति में जब सारे पंच महाभूत के द्वारा उत्पन्न ये जो 10 इंद्रिया, मन, बुद्धि, 24 तत्व का जो खेल है भौतिक अध्यात्म देव विषय में, उसकी प्रारब्ध के अनुसार प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है, लेकिन वो सावधान रहता है, यानी भगवतमय बना रहता है। ये सब भगवान का है, भगवान का परमार्थ। प्रारब्ध अनुसार प्रवृत्ति निवृत्ति को देखते हुए भी हमेशा वह परमार्थ ही बना रहता है, क्योंकि उसे हमेशा सदा सर्वत्र सब में परमार्थ स्वरूप का विवेक हो गया है, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है परमार्थ के विषय। तो ऐसा परमार्थ तत्व का विवेकी जो है उसकी स्थिति उसमें हो गई है, तो फिर वहां देह, इंद्रिय, ये सारे 24 तत्व जीव के कर्म है, वह वे किसी प्रकार के पाप पुण्य कर्म बंधन को उत्पन्न नहीं करते, ये परमार्थ समर्पित हो। तो फिर वहां पाप पुण्य, धर्म अधर्म, इष्ट अनिष्ट कर्म फल देने में समर्थ नहीं होते। इस प्रकार भगवान ने कहा संशय तो सबसे विशेष बाधा रूप बतला दिया, और जिसका संशय समाप्त हो गया, परमार्थ निष्ठा हो गई, तब तक उसे सावधान रहना है। तो वह परमार्थ में दृढ़ निष्ठा हो गई, संशय समाप्त हो गया, तो फिर श्रद्धा की भी आवश्यकता नहीं रहती। तो इस प्रकार आत्मवंतम कर्माणि न निबध्य, फिर वो आत्मवंत भगवत श्रद्धा वाला न हो, लेकिन उसकी निष्ठा बन गई कि मेरा लक्ष्य परमार्थ है और मेरा सारा कर्म जो है उसका प्रयोजन केवल परमार्थ है। संसार और फल का प्रयोजन समाप्त हो। इसलिए जब तक वो जो संशयालु है संसार और परमार्थ के विषय में, तब तक उसे श्रद्धा की आवश्यकता है। अब परमार्थ और संसार में उसका निश्चय हो गया, जैसे उस कन्या का निश्चय हो गया किस वर को वर्ण करना है, तो फिर बाकी सब समस्या समाप्त हो। ऐसे वो साधक का निश्चय हो गया कि मैं परमार्थ को वर्ण करता हूं, तो फिर संसार और संसार के विषयों का सारा अपने आप समाधान हो गया। तो उसमें वो जो कर्म है, पाप पुण्य धर्म अधर्म आदि सब सांसारिक वृत्ति समाप्त हो। तो इस प्रकार आज हमने जो है इस श्लोक पर विचार किया कि वह योगी कौन, जो परमार्थ को समर्पित निष्काम कर्म योगी है, वो सारे पाप पुण्य कर्म बंधनों से तत्काल मुक्त हो जाए। जैसे वो परमार्थ समर्पित होता है, उसके पाप पुण्य सारे कर्म बंधन संचित तो समाप्त हो जाते हैं, वर्तमान भी पाप पुण्य कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। ये भगवान ने यहाँ गारंटी कार्ड दी। तो इस श्लोक पर हम आगे जो है अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, इस पर हम कल विचार करेंगे। इसलिए भगवान अब अंतिम श्लोक में कहते हैं
कि तुम भी अर्जुन अभी ईश्वर समर्पित भगवान का आश्रय लेकर प्रारब्ध अनुसार अपना धर्म युद्ध लड़ो, अपना कर्तव्य करो, उसी में तुम्हारा कल्याण। तो निष्काम कर्म योग में स्थित होकर धर्म युद्ध करने के लिए भगवान प्रेरणा देते हैं। और ये अध्याय का अंतिम श्लोक, तस्माद् अज्ञान संभूतम रुस्थम ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। इसलिए, किस लिए? कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए, पाप पुण्य कर्म बंधनों से मुक्त। अपने अंतःकरण में, बुद्धि में जो ये अज्ञान अविवेक जनित जो संशय है, वह इस विवेक ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा छेदन कर तुम अभी निष्काम कर्म योग में स्थित हो जाओ। यानी संसार और फल का आश्रय छोड़कर परमात्मा का आश्रय लेकर अपने धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ, यानी परमार्थ योग निष्काम कर्म योग में स्थित हो जा और इस धर्म युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यानी अपना कर्तव्य स्वधर्म परमार्थ को समर्पित भाव से कर, तब तेरा परमार्थ शुरू होगा। नहीं तो संसारी बनकर संसार पाप पुण्य धर्म अधर्म के चक्कर में घूमता रहेगा। तो इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो भगवान ने कहा, योग संन्यस्य कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने निष्काम कर्म योग की विधि से अपने समस्त प्रारब्ध कर्मों को परमात्मा को समर्पण कर दिया है, जिसकी बुद्धि में विवेक ज्ञान जागृत हो गया है, उसके सारे संशय संसार और परमार्थ के विषय में नष्ट हो गए और वह अपनी बुद्धि को परमार्थ में स्थिर कर, परमार्थ निष्ठा में स्थित होकर जो कर्म करता है ईश्वर समर्पित भाव से, यानी ईश्वर का आश्रय लेकर करने योग्य कर्म करता है, वो सारे अपने पाप पुण्य कर्म बंधनों से नहीं बंधता है। कर्माणि न निबध्नन्ति, देखो बध्नन्ति नहीं कहा, निबध्नन्ति, उसे बांध ही नहीं सकती। तो यहाँ भुने हुए दाने की तरह उसके सारे पाप पुण्य कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं, वो आगे नए कर्म उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। आप और मैं आप कौन बाबा। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हिम्मत। स्वामी जी, जैसे अभी आपने विवेक करवाया कि परमात्मा के वर्ण परमार्थ के मार्ग का वर्ण मनुष्य कब करता है, तो जब भी उसको सत्संग द्वारा विवेक होता है तभी। हाँ तो ये संशय सारे समाप्त हो जाते तब वो करेगा, नहीं तो कहाँ से करेगा। तो वो ज्ञान से ही संशय का निवारण होता है ना। हाँ आत्मा अनात्मा विवेक से, ज्ञान से। ज्ञान संचिन्न संशयम। तो वो ज्ञान के विवेक के द्वारा उसके समस्त संशयों का नाश हो गया ना। तब वो परमार्थ का वर्ण आत्मवंतम परमात्मा का वर्ण करता है, तो परमार्थ में लगता है निष्काम कर्म योग। तो उस कर्म से फिर वो सारे पाप पुण्य कर्म बंधन उसे बांधते नहीं है। तो जब भी ये विवेक करना, यानी संसार की वैसे सामने अनुभूति भी होती है ना, वैसे जैसे अभी सत्संग में सुना, फिर वैसे वैसे वो अनुभव भी संसार में ऐसे ऐसे करने लगता है, तभी उसको विवेक होता है कि हाँ, संसार मिथ्या ही है, वहां से दुख के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। तभी हाँ तो जब हाँ, तभी हाँ दृढ़ता बढ़ती है ना उसकी। हाँ तो उसकी क्षण भंगुरता उसका विवेक अनुभव होना आवश्यक है ना। वो उसके जीवन का अनुभव, उसको लगता है कि मुझे सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, संतुष्टि मिल, तो संसार में ही लगा रहेगा ना। मतलब ये दोनों चीज जब भी होती है तभी संसार से छूटकर परमात्मा की तरफ दृढ़ता बढ़ती है। हाँ तो एक है संसार से वैराग्य होना और परमात्मा का विवेक होना। हाँ तो हाँ। वैराग्य और विवेक होगा तब आपकी फ्लाइट शुरू होगी। दो पंख है। मतलब अब दोनों संसार में भी राग है और विवेक तो नहीं काम करेगा, वो दोनों ज्ञान हाँ परमार्थ। हाँ। तो संसार तो से वैराग्य होने के लिए संसार से दुख की अनुभूति जब जब ज्यादा होने लगती है तभी वैराग्य आएगा ना। हाँ दुख से और विवेक से भी आता है, आसपास दूसरे लोगों को देखकर भी आता है। वो तो आपके कैसे दृष्टि है, विवेक बुद्धि है, उस पर निर्भर करता है। हम्म। मतलब विवेक और वैराग्य दोनों आवश्यक है। ये दोनों पंख है। हम्म, बस परमार्थ तभी शुरू होता है। केवल विवेक एक पंख फड़फड़ाने से आप आसमान में उड़ नहीं सकते, या एक हाँ। वैराग्य की पंख फड़फड़ाने से आप संसार से वैराग्य और परमार्थ का विवेक दृढ़ हो गया, हम्म आपको कोई संशय नहीं है, तो हम्म आपकी परमार्थ की फ्लाइट शुरू हो गई। आप हम्म परमार्थ मार्ग, तब तक परमार्थ मार्ग में आए ही नहीं। अभी संशय है मन में बहुत हाँ ऐसे। मतलब विवेक वैराग्य दोनों हो गए तो संशय नहीं। अब हम्म इसीलिए जो बहुत लोगों को विवेक बहुत होता है, वैराग्य नहीं होता, तो संशय वाला है। अच्छा। बहुत से लोग हैं जिनको वैराग्य है, सन्यासी सब, लेकिन विवेक नहीं है, तो वो भी हम्म संशय आलू है।
तो संशय रहित तो तभी होगा जब विवेक और वैराग्य दोनों हो गए, यानी संसार के कर्म फल से वैराग्य हो गया और परमार्थ का दृढ़ विवेक हो गया, बस फिर उसका परमार्थ शुरू हो गया। वो पाप पुण्य कर्म बंधनों से मुक्त परमार्थ में आगे बढ़ेंगे। तब तक परमार्थ शुरू नहीं हुआ, समझ लेना। हाँ, अभी वैराग्य कच्चा है तो नहीं नहीं नहीं, परमार्थ शुरू ही नहीं हुआ। वैराग्य और विवेक दोनों पूर्ण हो गए तो आपका परमार्थ शुरू हो गया। तो ये विवेक ज्ञान आवश्यक, ज्ञान सन्न उसका सारे संशय समाप्त हो। एक तरफ वैराग्य हो गया, दूसरी तरफ विवेक हो गया परमार्थ का। अब उसका रास्ता खुल गया। अब वो दुविधा में, डावाडोल, संशय में नहीं है। वो अपने हाईवे पे आ गया। अब उसकी फ्लाइट चलेगी परमार्थ की, वहां कोई बाधा नहीं है। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरिओम 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 स्वामी जी। हाँ बोलो भद्रेश। स्वामी जी, जब जीव को वैराग्य विवेक हो गया, जैसे हाँ आपने जी, अभी विवेक कि वो परमार्थ मार्ग उसका शुरू हो गया, हाँ जी, तो हाँ। जब परमार्थ मार्ग उसका शुरू हो गया तभी श्रद्धा की क्या रहेगा? श्रद्धा उसकी शास्त्र में, परमार्थ में, आचार्य में वो श्रद्धा रहेगी, उसमें वो श्रद्धा काम करेंगी। क्योंकि वही बाद में रहेगा ना। जब परमार्थ का मार्ग पे आ गया तो उसकी जो श्रद्धा है वही उसका मूल रहेगा वो मार्ग में। हाँ, फिर तो उसकी श्रद्धा दृढ़ ही रहने के उसे लिए। ले जाएगी। और कोई हाँ। ये तो उसको संयतेंद्रिय तो हो गया, तत्पर भी हो गया, उसकी हम्म फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। अभी अब तो श्रद्धा ऑटो ही मोड जो में है वो उसको उसका रहना। हाँ, श्रद्धा है, वही उसका फ्यूल है, उससे वो फ्लाइट हाँ, चलेगी। फिर परमार्थ में आगे तो श्रद्धा ही उसे ले। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान कहा ना कि उसकी फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद उसको केवल ईश्वर में, शास्त्र में और आचार्य परंपरा में श्रद्धा रखनी है, बस, तो वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि तो फ्लाइट टेक ऑफ हो गई ना। वैराग्य और विवेक से उसका जो है इंद्रिय संयम हो गया, हाँ, तत्परता भी आ गई। तत्परता भी आ गई। हाँ जी, अब तो उसे केवल श्रद्धा पूर्वक लगाना है परमार्थ में, बस। उसे तो बहुत जल्दी, शीघ्र ही उसका तो इज ऑलमोस्ट रीच हिज गोल। तो इंद्रिय संयम से वैराग्य आता है और तत्परता से विवेक आता है। हाँ जी, और बाद में जो है श्रद्धा जो है, श्रद्धा का बल से वो परमार्थ के रास्ते पे परमात्मा की प्राप्ति करता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो सभी साधकों को ओम नमो नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण नारायण। स्वामी जी। ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम